शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ये मानना है कि दिव्यांग बच्चों के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो अपेक्षित नहीं है और अधिक प्रयास होने चाहिए। जब ये बच्चे बस में सफर करते हैं तो इन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हम सभी विभागों के साथ समन्वय करेंगे। इसके लिए जो आरक्षण है वो समान अनुपात में होना चाहिए। धर्मांतरण को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल में अगर धर्मांतरण की शिकायत आएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री तबादला नीति बनाने की भी बात कहते हुए नजर आए। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंगल ने। विशेष योग्यजन बच्चे जिन्हें सहानुभूति की नहीं समानुभूति की जरूरत है, अभी इनके लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो बहुत नाकामी है और प्रयास होने चाहिए। शिक्षा विभाग इसके लिए बहुत कुछ कर रहा है और कुछ क्या करेगा, आइए बात करते हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से। सर, आपने कहा कि अभी जो प्रयास हो रहे हैं कम ना, क्या किया जाएगा? प्रयास कम का अर्थ ये कि अपेक्षित नहीं है। जितनी अपेक्षाएं समाज की या उनको बच्चों को जरूरत है उतनी नहीं है, परंतु जो कुछ किया है वो कम नहीं है, लेकिन उसको और बढ़ाने की जरूरत है। मेरे मन में विचार आए, कई बार हम जब बस से यात्रा करते हैं तो कई समस्याएं ये दिव्यांग जो इस प्रकार के हैं उनके सामने होती है, और विशेषकर मूकबधिरों के सामने। क्यों बोल नहीं पाते, कोई उल्टी करनी तो कैसे, किससे कहें, लूज मोशन हो गया तो कैसे कहें, और भी कई सारी बातें होती हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि ऐसे लोगों को, आम जन को भी हम इस प्रकार से शिक्षित करें कि कुछ शब्दों और कुछ इशारों के माध्यम से उनकी बात को समझ जाए। तो हमने हमारे जो अधिकारी उनको निर्देश दिए हैं कि सब डिपार्टमेंट का समन्वय करें, समन्वय करके इनको कैसे क्या किस प्रकार से इस प्रकार की सुविधाएं दी जा सकती है और ये आमजन को समझा सकते हैं, उसका हम उन्नयन करें। ये कोशिश हमारी रहेगी, ताकि ये भी हो सकता है ऐसे बच्चों को हमेशा खिड़की के सहारे बिठाया जाए, ताकि उल्टी वगैरह हो तो वो आसानी से किसी को बिना कही वो अपने काम को कर सकते हैं, या इशारों में कंडक्टर को या अपने सहपाठी को बता सकते हैं। इस प्रकार की कोशिश हमारी रहेगी। आपने कहा इनका जो आरक्षण है उसकी पूर्ति अभी नहीं हो पा रही है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा सामान्यतः नहीं हो पाती है, सामान्यतः नहीं हो पाती है। कई बार अधिकारीगण एक प्रकार की विकलांगता कोई पूरा आरक्षण दे देते हैं, तो इसमें समान अनुपात में देना चाहिए कि विभिन्न प्रकार की हमारी दिव्यांगता है, तो सब प्रकार की दिव्यांगता वालों को लाभ मिलना चाहिए। तो उस दिशा में भी मैंने कहा है, आग्रह किया है सभी डिपार्टमेंट से कि जो सब प्रकार की दिव्यांगताओं वाले लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जो उस सीमा में जो दे रखा है। इससे अलग हटके शिक्षा के मंदिरों में अभी धर्मांतरण के कुछ केस पाए गए, हो सकता है किसी और में भी जांच करवाएंगे आप? देखो, हमारे पास 65,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, सबकी जांच कराना संभव नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की शिकायत कहीं से मिलेगी, सुराग मिलेगा, तो उनकी निश्चित रूप से जांच कराएंगे। और जांच कराने पर प्रारंभिक जांच में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। आपने कहा तबादले लोकसभा चुनाव के बाद होंगे, क्या नीति बनाई जाएगी कोई इसके लिए? देखो, नीति बनाने में टाइम लगता है, बहुत सालों से लोग इंतजार में हैं, तो हाल फिलहाल तो कोई ऐसा विचार नहीं है, लेकिन आगे जाकर के कौन कोई नीति बनाएंगे। नई शिक्षा नीति कब तक लागू हो जाएगी? नई शिक्षा नीति स्लोली लागू हो रही है, और उसको स्लोली को हम थोड़ा गति तेज प्रदान करेंगे। अब तेज गति, तेज रफ्तार से लागू हो, और इसके लिए मैं एक कमेटी बना रहा हूँ, और उस कमेटी के से जो निष्कर्ष निकलेंगे उस प्रकार से गति देने का प्रयास हमारा रहेगा। तो ये है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जिनका मानना है कि नई शिक्षा नीति जल्द लागू हो जाएगी। धर्मेंद्र सिंगल, समाचार प्लस, जयपुर।